नमस्कार, मैं हूँ मकरंद देशपांडे और आप सुन रहे प्रोग्राम मस्त मस्त माला के साथ। मकरंद जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मकरंद जी, आप एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं और थिएटर से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी थिएटर से तो आप थिएटर की तरफ आपका रुझान काफी ज्यादा है। कब और कैसे थिएटर आपकी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट हो गया? कॉलेज में बतौर एक स्पोर्ट्समैन दाखिल हुआ, लेकिन जब पास आउट हुआ तो मैं एक एक्टर बन चुका था। मैंने क्रिकेट को बाय बाय कह दिया था। वो मेरे ख्याल से थिएटर का एक अपना आकर्षण है, एक मजा है। और जब मैंने फिल्म में काम किया तब मुझे ऐसा लगा कि फिल्म का प्रोसेस बड़ा लंबा है और आपको जब तक पता चले कि आपने कैसा काम किया है, साल गुजर जाता है और तब तक आप उसमें से बाहर भी आ जाते हो। पर नाटक में वहाँ पर सामने खेला जाता है, दर्शक बिल्कुल आपके सामने है और वो इमीडिएटली आपको बोल देते हैं आपने कैसा किया है। उसका मजा, आनंद कुछ और ही है जी। तो जब से मैं थिएटर में आया हूँ 1900 हम कहते थे कॉलेज के दिनों में 1983 तब से लेकर अब तक मैं थिएटर। जी मकरंद जी, एजुकेशन, थिएटर में आपकी एजुकेशन के बारे में हमें बताएं। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया या किसी के अंडर आपने थिएटर किया? वो कहते हैं ना कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और करते करते सीखते रहिए जी। और आप इम्प्रेशंस किसके लेते हो। बात यह है कि चुनाव किसका किया जाता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बचपन में मतलब एक्टिंग के बचपन में बात कर रहा हूँ, जब आपने नसीरुद्दीन शाह को देखा है जी। आपने उनके साथ काम नहीं किया, फिल्मों में जरूर किया पर थिएटर में काम नहीं किया, लेकिन उनका काम देखते हुए आप सीखते ही रहे। और फिर एक ऐसा भी दौर गुजरा जब वो आकर मेरे नाटक देख रहे हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं एक अलग से गुरु शिष्य कह सकते हैं, जो आप मानते नहीं हो, बोला नहीं है। मुझे लगता है कि एक है आप अपने ट्रेनिंग किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना खुद ही पड़ता है जी। सीखना खुद ही पड़ता है। Definitely. और यदि मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई कोर्स आपने नहीं किया इसका मतलब एक्टर नहीं हो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि भावनाओं का व्यापार है, भावनाओं को लोगों तक पहुंचाना है किरदार के। उसके लिए मुझे लगता है कि एक थोड़ी ह्यूमन साइड ऑब्जर्वेशन और अनुभूति, खुद की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। जी। आप अपने डिफरेंट पहनावे और हेयर स्टाइल के लिए फेमस है मकरंद जी। ये आपकी लाइफ में किन की देन है? ये मुझे लगता है मेरी जो सूफियाना सोच है उसकी देन है जी। वो आदमी जीते रहा हूँ मैं आज भी, ऐसी कोई मंजिल नहीं, हर दिन जीता हूँ। तो वो दिन जीते जीते मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई किसी को प्रेजेंट करना है। तो मुझे लगता है कि मेरे काम के बीच ये नहीं आता और मैं ज्यादातर आपको थिएटर में ही पाया जाऊंगा। जी। आज मेरी कंपनी अंश थिएटर ग्रुप ने इसका निर्माण किया है ओरिजिनल नाटकों का, जबकि लोग कहते हैं कि प्ले राइटिंग इज डेड। तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब होता है क्योंकि हो सकता है। मकरंद जी कहते हैं कि थिएटर की कमर्शियल सीढ़ी है सिनेमा या फिर टेलीविजन, क्योंकि थिएटर एक्टर्स को भरपेट रोटी भी नहीं दे पाता। ऐसा खुद कुछ थिएटर एक्टर्स का ही कहना है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? यदि आपको मुंबई में रहना है तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है, कारण यहाँ पर पैसा बिल्कुल पानी की तरह खर्च हो जाता है। आप थिएटर को लेके, कारण हमारे यहाँ आज भी कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं करते थिएटर को जी उतने लेवल पे जी। आपके पास कोई कल्चरल ऐसा फाइनेंस नहीं है स्टेट का, जहाँ से आप एक्टर्स को एक रेपर्टरी की तौर पे रखें। उनको करना ही पड़ता है काम। आपका 30-35 हजार अगर खर्चा है महीने का, वो कहाँ से थिएटर देगा आपको। थिएटर अगर मान लेते हैं आप कि शहर में 20 शो कर ले तो भी वो आपको मैक्सिमम 15,000 रुपए दे सकता है जी। तो आपको थिएटर करके आपका गुजारा हो ही नहीं सकता। आपको जरूर फिल्मों में काम करना ही पड़ेगा। हालांकि रीजनल थिएटर है, जैसे गुजराती है और मराठी है, वो बिकॉज उनका दायरा थोड़ा बड़ा है, वो स्टेट भर घूमते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट शोज होते हैं, तो वो जरूर जी सकते हैं। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है टेलीविजन में आज थिएटर एक्टरों को लिए ज्यादा सुविधा ये पर उससे ये भी हुआ है कि थिएटर ने अपने एक्टर खोए हैं जी।
मकरंद जी, आपने थिएटर में काफी काम किया है और अंश नाम की थिएटर कंपनी आप चलाते हैं, आपने अभी खुद बताया, और आपके प्ले पर बेस्ड एक फिल्म भी रिलीज हुई है। कुछ बताएं इस फिल्म के बारे में। सोना स्पा इस नाटक का मंचन मैंने किया था पिछले मार्च में, और उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आज दुनिया में अगर किसी चीज की कमी है तो वो है नींद की कमी है। तो यदि नींद आपको चाहिए, आप तो आज का दौर ऐसा है कि आप अपनी नींद खरीद सकते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे एक स्पा का निर्माण किया जाए जहाँ पर आपको सोने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए कोई और सोएगा। ओके। और वो आपके लिए सोते रहेंगे। आपकी नींद सो रहे हैं, इसका मतलब है वो आपके सपने भी देखेंगे जी। तो इसका निर्माण इसलिए किया गया, मुझे लगा अगर कोई आदमी अच्छा सोता है तो वो अच्छा सोच सकता है और उसका जीवन अच्छा होता है। तो जब इसका किया तो एक किस्म का हम कह सकते हैं लोग हड़बड़ा गए कि ये क्या नाटक आ गया, कि जहाँ पर हम देख रहे रंगमंच पर लोग, दो लड़कियां सो रही है और वो नाटक है कि वो सो रही है, इसका मतलब है अब वो किसी और की नींद सो रही है। तो ये इसका एक झटका लगा लोगों को जी। इस नाटक मेरा आप टेस्ट में रस में ही रहा है। तो कोई भी विचार जब आते हैं तब उसको मैं पहले नाटक के रूप में सोचता हूँ, उसका नाटक करता हूँ। और यदि अभी जैसे कि सोना स्पा, मुझे ऐसा लगा कि वो लड़कियां जो सो रही है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किसकी नींद सो रहे हैं, वो किसके सपने देख रहे हैं, ये बताने के लिए मुझे दूसरा माध्यम चाहिए। तो वो कैमरा हो तो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए मैंने इसकी फिल्म बनाई। जी। मकरंद जी, आपको आपकी पहली फिल्म का ब्रेक कैसे मिला? बतौर एक्टर मुझे मिला कारण मैं थिएटर से जुड़ा हूँ जी। और उन्होंने मुझे देखा था, जो कैमरामैन थे उन्होंने देखा था। और मजेदार बात यह है कि क़यामत से क़यामत तक में आमिर खान जिन्हें लॉन्च किया गया था, जब मैं थिएटर करता था, मतलब आज भी करता हूँ, लेकिन वो तब बैक स्टेज करता था एक नाटक के लिए जी। तो जब मैंने उसको देखा वहां पर ऑफिस में, तब उसने कहा कि मैं हीरो हूँ, तो मैं थोड़ा सा हंसा था। मैंने कहा क्या बात, अच्छा, क्योंकि हमने उसको बहुत ही सिंसियर और लो प्रोफाइल आमिर था जी। तो वो सीखता गया और मेरी समझ में आया कि तब आमिर भी लॉन्च होने से पहले थिएटर से कुछ अनुभव लेना चाहता था जी। और वो अनुभव उसने लिया। और आज अभी हमारी जो फिल्म है सोना स्पा, इसका एक आकर्षण ये भी है कि सारे एक्टर्स उसमें थिएटर से जुड़े हुए एक्टर्स हैं और मैं कह सकता हूँ रंगमंच के एक्टर्स को एक मौका मिलता है इस फिल्म में काम करने का जी। और आप देखेंगे उसका एक अलग मजा है। जी सर, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।